राधे राधे। कैसे हैं आप दोस्तों? महाशय नंदराम आर्य द्वारा रचित इतिहास चंद्रा की चतुराई, जिसमें महाशय नंदराम जी ने लिखा एक सत्य धर्म पर चलने वाली औरत चंद्रा के बारे में। दोस्तों, राजस्थान के जिला जोधपुर में एक ठेरा गांव है, जहां के रहने वाले दो जमींदार थे, जय सिंह और वीर सिंह। जय सिंह के एक लड़का तेजपाल था, जबकि वीर सिंह के पास कोई औलाद नहीं थी। और तेजपाल 8 साल का था, तभी तेजपाल के माता पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। अब तो तेजपाल के चाचा वीर सिंह ने तेजपाल के पालन पोषण करना शुरू कर दिया, तेजपाल को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। और तेजपाल धीरे धीरे शादी योग्य हो गया। तो तेजपाल की शादी नागरिवास की चंद्रा से हो जाती है। शादी हुई कुछ ही दिन बीते थे कि नागरिवास का एक गुंडा लड़का, जो चंद्रा के पीछे आए दिन पड़ा रहता था, एक दिन मौका पाकर वह गुंडा लड़का ठेरा गांव में आ जाता है। और तेजपाल इस गुंडे को नहीं जानता था, लेकिन यह गुंडा तेजपाल को जानता था। तो तेजपाल से कहने लगता है कि यहाँ पर कोई नागरिवास की चंद्रा की शादी होकर आई है, जो इसी गांव के तेजपाल के साथ भी आई है। और तेजपाल से वह गुंडा चंद्रा की बुराई करने लगता है कि मुझे चंद्रा से मिलवा दो, उसने मुझे बुलवाया है, उसका मेरे बिना दिल नहीं लग रहा, काफी बुराई कर रहा था। और तेजपाल समझ चुका था कि वो मेरे घर का ही मामला है। मेरी पत्नी इतनी बदचलन, इतनी गिरी हुई है, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। इतना कहकर वह गुंडा तो वहां से चला जाता है, क्योंकि गुंडे का काम हो चुका था, क्यों वो चंद्रा के तो पास भी नहीं जा सकता था। इसलिए उसे तो केवल तेजपाल से मिलना था। और तेजपाल से मिलकर पूरी आग लगाकर वो चला गया। अब तेजपाल अपने घर आता है और चंद्रा से मालूम करता है कि वह कौन है जिसके तेरे से संबंध है, जिसे तूने अपने घर बुलाया है। अब चंद्रा सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह इतना नाराज हो गए। अब तो तेजपाल ने मन बना लिया था कि चंद्रा को घर से निकालना है, लेकिन चाचा चाची के बीच में आने के बाद चंद्रा घर से नहीं निकली। लेकिन तेजपाल अपना घर बार छोड़कर दिल्ली चला गया। और दिल्ली में जाकर उसने डेरा कुच्ची मोहल्ले में एक हलवाई की दुकान पर नौकरी करनी शुरू कर दी। अब कुछ दिन बाद फिर तेजपाल ने एक अपनी हलवाई की दुकान खोली। 1 महीने बाद तेजपाल को अपने चाचा चाची की याद आई, तो उसने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी का जवाब भी मांगा और बताया कि मैं दिल्ली हूँ, मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह चिट्ठी चंद्रा को मिली। चंद्रा बहुत चतुर और चालाक थी, इसलिए उसने चाचा चाची की तरफ से खुद ही चिट्ठी लिखी कि और तो सब कुशल मंगल है, लेकिन चंद्रा घर से भाग गई। चिट्ठी में बताए पते के आधार पर चंद्रा दिल्ली आ जाती है। दिल्ली में आकर चंद्रा एक पंजाबन के यहाँ रहने लगती है। पंजाबन गाय का दूध बेचती थी, जो तेजपाल के पास की हलवाई की दुकान पर बेचती थी। पंजाबन बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन चंद्रा दूध लेकर गई तो वह जानबूझकर हलवाई से लड़ पड़ी, क्योंकि चंद्रा को दूध उस हलवाई से छुड़ाकर तेजपाल की दुकान पर लगाना था। तेजपाल को चंद्रा की तनक भी जांच नहीं पड़ी, क्योंकि चंद्रा का लिबास पंजाबन का था। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। एक दिन पंजाबन की मौत हो जाती है। अब तो चंद्रा तेजपाल को अपने घर बुलाने लगी। तेजपाल भी पूरी रात रुक कर जाता था। एक दिन चंद्रा का एक बेटा जन्म ले लेता है। अब चंद्रा कहती है कि लोक लाज के डर से हमें शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो चंद्रा कहती है कि हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। अब तो तेजपाल चंद्रा से शादी कर लेता है और चंद्रा कहती है कि हमें अपने गांव चलना चाहिए। तेजपाल पंजाबन रूपी चंद्रा को लेकर अपने गांव ठेरा आ जाता है। पूरे गांव में शोर मच गया कि तेजपाल पंजाबन ले आया। अब तो सभी लोग पंजाबन को देखने आने लगे, लेकिन तेजपाल के चाचा चाची और गांव वालों को तनक भी यह मालूम नहीं हुआ कि यह वही चंद्रा है, पंजाबन नहीं है। लेकिन चंद्रा ने तेजपाल की चाची को बता दिया कि मैं पंजाबन नहीं हूँ, बल्कि चंद्रा ही हूँ। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन चंद्रा ने पंजाबन के भागने का प्लान बनाया और तेजपाल को कह दिया कि पंजाबन भाग गई।
और अपने बेटे को भी यहीं छोड़ गई। लेकिन पंजाबन माना उतार कर तुरंत ही चंद्रा के रूप में आ गई। और उसकी चाची चाचा ने कहा कि जब यह आ गई तो इसे ही घर में जगह दे दे, क्योंकि तेरी पंजाबन तो भाग गई। तेजपाल बहुत पछताता रहा, लेकिन वह चंद्रा को मानने को राजी नहीं था। फिर सारी कहानी चंद्रा ने तेजपाल को बताई कि मैं कोई पंजाबन नहीं हूँ, बल्कि आपको ही मेरी पहचान नहीं पड़ी। अब तेजपाल चंद्रा के सामने व गांव वालों के सामने किसी से अपनी नजर भी नहीं मिला पा रहा था। अब तो तेजपाल ने चंद्रा को स्वीकार कर लिया और अपनी गलती की माफी मांग ली। दोस्तों, हमें कभी भी किसी के बहकाने में आकर अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता इसी तरह की होती है कि वह खुद गलत होते हैं लेकिन दूसरों को गलत साबित करने में हमेशा लगे रहते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जैसा कि आपने इस कहानी में सुना कि किस तरीके से एक औरत ने अपने परिवार को टूटने से बचाया, अपनी और अपने परिवार की इज्जत को भी बचाया। दोस्तों, हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।